सीरियल गुम है किसी के प्यार में होने वाला एक बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, जो सभी है सभी ले रही है एक बच्चा, मतलब कि गोद उठा रही है, ड्रॉप कर रही है, लेकिन ऐसे में सभी ने किसी को नहीं बताया है। तब ईशा मैम को पता चलेगा ईशा मैम पे क्या बीतेगी, क्योंकि ईशा मैम तो सभी का घर बसाने में लगी हुई है, लेकिन सभी ले रही है एक बच्चा, ड्रॉप कर रही है। ऐसे में ईशा मैम को पता चलेगा लोगों के मुंह से, क्योंकि सभी ने नहीं बताया है ईशा मैम को। अब ईशा मैम गुस्सा होंगी सभी के ऊपर। या वही दूसरी तरफ ईशा मैम में और हनी की सास में बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका है। बहुत ज्यादा आज वो भड़की हैं। जो भी कोई बोलता है सभी के बारे में हमेशा गलत बोलता है, उसको ताने मारते रहते हैं लोग कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ईशा मैम ने देखा था एक लड़का, जो कि वो लड़का हनी के बेटे के बर्थडे में सभी को टकरा गया है। वहां पे सभी देखती है उसको तो बोलता है कि हेलो सभी, और ये मेरी बीबी है और प्रेग्नेंट है। ऐसे में सभी के दिल पर क्या बीतने वाली है। उसकी वाइफ भी बोली है कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, लेकिन तुम्हें मैं क्या समझाऊं, तुम्हें तो ये सारी बातें बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम तो कभी माँ नहीं बन पाओगी। ऐसा ताना मारा है लोगों ने सभी को। वही दूसरी तरफ ईशा आई है आगे और ईशा ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, जो हनी की सास थी, हनी की सास बोल रही थी अगर इस लड़के से सभी की शादी हो जाती तो जिंदगी भर पछताना होता। ये बात ईशा मैम सुन लेती। ईशा मैम ने खूब रख करके खरी खोटी सुनाई है हनी की सास को। वहां पे बर्थडे में गए हुए थे हनी के घर पे, यानी कि हनी के बेटे का बर्थडे था, तो वहां पे सभी और ईशा मैम आए हुए थे। वहां पर ही ये सारा माजरा हुआ है, झगड़ा वगैरह। वही दूसरी तरफ ईशा मैम ने बोला है इससे भी बेहतर लड़का मेरी बेटी की जिंदगी में है। हनी की सास बोलती है इसकी जिंदगी में लड़का कभी आ ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, लेकिन ईशा मैम बोली है कि मेरी बेटी की जिंदगी में रचित है, यानी कि ठक्कर राणा का दूसरा नाम रचित है, तो उसको बोल रही है और बोल रही है उसके पास इतना पैसा है कि उसको खुद को नहीं पता। बोलती है ईशा मैम कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी बेटी से पूछ लीजिए सभी से। लेकिन ऐसे में सभी वहां पे झूठ बोल देती है कि हाँ, ताकि ईशा मैम की बात झूठी ना हो जाए, तब कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। हनी की लाइफ में कोई लड़का है ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो तो केवल उसको प्रोफाइल चेक कर रही थी मिस्टर ठक्कर राणा की, वो भी इसलिए वो अपनी बेटी से नफरत करते हैं उसकी वजह जानने की वजह से। लेकिन ईशा मैम ने पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात को ना समझे ही बोल दिया है पूरे रिश्तेदारों में कि मेरी बेटी की जिंदगी में रचित है मिस्टर ठक्कर राणा है। दूसरी तरफ जब ईशा मैम और शांतनु सर सभी घर से निकल रहे थे तो ईशा मैम दे रही थी चॉकलेट को पानी, मतलब डॉगी को पानी। वहां पे नल खुला छोड़ दिया है घर पे, मतलब पानी की टंकी खुली छोड़ दी है, सारे में पानी पानी फैल गया है पूरी बिल्डिंग पे। जो ठक्कर राणा की मम्मा है सुनाने वाली है ईशा मैम को बहुत खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे तैसे हनी के घर से तो ये लोग बच करके आ गए हैं, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग में पैर रखा है वहां पे सुनाई है मिस्टर ठक्कर राणा की मम्मा ने खूब खरी खोटी। अब की ईशा मैम ने सॉरी बोल दिया है और बोला है कि मैंने जानबूझ के नल खुला नहीं छोड़ा था, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, ये तो धोखे से हुआ है ना। लेकिन मिस्टर ठक्कर राणा की मम्मा ये सारा कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रही है तूने जानबूझ के किया है, क्योंकि मेरे घर में आज पूजा थी, मेहमान आए हुए थे, बड़े बड़े लोग मेरे घर में आए हुए थे, सारे कपड़े उनके खराब हो गए हैं, पूरा खाना वाना सब तहस नहस हो चुका है, इसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसे में जो सभी है सभी के पास भी कॉल कर रही थी मिस्टर ठक्कर राणा की मम्मा, तो वो जो झगड़ा हनी के घर पे हो रहा था सभी को लेकर के, ऐसे में सभी ने फोन नहीं उठाया। तो यहाँ पे जो है मिस्टर ठक्कर राणा की मम्मा ने खूब खरी खोटी सुनाई है सभी को भी, और यहाँ पे सभी को सुनना भी पड़ा है, क्योंकि उसकी गलती है, उसने कोई न्यू नंबर देख करके कॉल नहीं उठाई, और वैसे भी वहां पे झगड़ा हो रहा था हनी के घर में, तो इसीलिए जो है मतलब कॉल नहीं उठा पाई है। वही दूसरी तरफ ईशा को पता चला है हनी की सास से। जी हाँ दोस्तों, जो सभी है सभी ने बच्चा गोद लेने के लिए फॉर्म भर दिया है, ड्रॉप कर रही है एक बच्चा, तो वो अपने जीजू से बता रही थी, मतलब कि हनी के पति से बता रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है जो हनी के पति पहले वाले थे
उनको मार दी थी गोली। जी हाँ दोस्तों, तो वो इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए थे, लेकिन ऐसे में ईशा मैम ने करवाई थी हनी की दूसरी शादी। एक उसके पास बेटा भी है, बहुत प्यारा, हर्ष है उसका नाम। जी हाँ दोस्तों, तो बता रही थी अपने जीजू से कि मैं हर्ष के जैसा ही एक बेटा ड्रॉप कर रही हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी मतलब खाली खाली लगती है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मैं खुश रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ईशान सर ने बोला था कि तुम्हें हमेशा खुश रहना है, मेरे आई बाबा को खुश रखना है। जी हाँ दोस्तों, इस खुशी की वजह से ईशा मैम का बात मानना पड़ रहा है सभी को कि हाँ चलो ठीक है मैं घर बसा लूँगी, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मजबूरी है, वो घर बसाना नहीं चाहती है। अब वो सोच रही है कि मैं एक बच्चा ड्रॉप कर लूँ ताकि हमारे घर में खुशियाँ आए और जो हम मतलब मेरी शादी को ये लोग भूल जाएं। लेकिन सभी ने बताया है दोस्तों ईशा मैम को घर आकर के रचित मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मिस्टर ठकराना मेरी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन ईशा मैम बोलती है तू तो प्रोफाइल मतलब उसकी देख रही थी, चेक कर रही थी, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही है, क्या तेरी लाइफ में ऐसा नहीं है? तो फिर से बता देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन ईशा बोली है कि फिर तूने हाँ क्यों कर दी थी हनी के घर पे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई है। तो यहाँ पे सभी ने समझाया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात रखने के लिए हाँ बोली थी, ताकि तुम्हारी बात झूठी ना हो सके, तुम्हें नीचा देखना ना पड़े, इसीलिए तब की मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं है। वो जो बच्ची है साई की वजह से मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया था और मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं, इसीलिए उनका प्रोफाइल चेक कर रही थी। तुमने पूरी बात जाने बगैर ही वहाँ पे बोल दिया कि मेरी लाइफ में कोई है। यहाँ ईशा का दिमाग घूम गया है और सोच रही है कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। यहाँ पे ईशा मैम ने बोला है कि सॉरी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी बेटी को कोई कुछ कहे और मैं खड़ी देखती रहूं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है जो सभी बच्चा ड्रॉप कर रही है वो सही कर रही है या फिर गलत कर रही है? और अपने जीजू को बताया है उसने, क्योंकि उसकी सास तो चाहती है हनी की कि जितना भी मतलब उसके पास प्रॉपर्टी है सभी के पास सारा हर्ष को दे, मतलब कि हनी के बेटे को दे। लेकिन दोस्तों वो अपना एक बच्चा ड्रॉप कर रही है, अपना एक परिवार बनाना चाहती है। दोस्तों क्या सभी गलत कर रही है या फिर सही कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।